हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सिंस एंड फॉर। ये जो दो वर्ड हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, ये किस टाइप से, किस तरीके से क्लियर किए जा सकता है, इनके टाइम के जो अकॉर्डिंग इनको सेट करने का तरीका बताया गया है वो किस तरीके से है। देखिए, ध्यान से समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफी सारे वीडियोस, बुक्स और टीचर्स के द्वारा जो भी चीजें पढ़ी हैं, सुनी हैं, उनके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है। तो हम 5 मिनट में, जस्ट ओनली इन 5 मिनट्स वी हैव क्लियर द डाउट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, सिंस और फॉर, ये आपको सभी ने ये बताया होगा कि भैया ये फिक्स टाइम के लिए आता है सिंस, और फॉर आता है जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके लिए आता है। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समय की जो अवधि होती है उसकी अवधि के लिए फॉर का यूज किया जाता है। लेकिन जो कौन कौन से टाइम है जो पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं और कौन से टाइम है जो पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, वो सुनते हैं हम बात को ध्यान से। देखिए, सिंस के अंदर फिक्स टाइम आते हैं। फिक्स टाइम किसको माना गया है? जैसे कि मैं बात करूं संडे, ठीक है, तो संडे का मतलब क्या हुआ? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे ही जो डे हैं ये सब सिंस में आएंगे। मैंने संडे लिखा, इसका मतलब जितने भी डे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब किसमें आएंगे? सिंस में आएंगे। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा मार्च। मार्च का मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महीने, कोई सा भी नाम आएगा तो सब किस में आएगा? सिंस में आएगा। ओके, यस्टरडे, ये भी किस में आएगा? सिंस में आएगा। 2 o'clock, 2 o'clock का मतलब 2 बजे। ठीक है, तो 2 बजे का जो टाइम है ये भी किस में आएगा? 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, जो भी घड़ी का पूछा गया समय, जिसको हम 2 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock बोलते हैं, ये सब किस में आएगा? सिंस में आएगा। ठीक है, यस्टरडे ये भी सिंस में आएगा। 15 अगस्त, ये क्या है? ये कोई भी डेट है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती किसी की, वो सब जितनी भी टाइम है, डेट है, तिथि है, वो सब किस में आएगी? सिंस में आएगी। 2005, कोई भी सन, 1947, 1950, 1996, 1991, 2005, ये सब जो भी ईयर हैं ये सब भी किस में आएंगे? सिंस में आएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सारी चीजें तो सर ने इसमें लिख दिया, अब इसमें क्या आएगा भैया? अब देखिए, हम बात करते हैं फॉर में क्या आएगा। ठीक है, 2 hours, ठीक है, आवर्स, 2 hours और 2 o'clock, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2 hours का मतलब एक फिक्स टाइम, 2 बजे की बात हो रही है भैया। इसमें क्या है? 2 hours, 2 घंटे की बात हो रही है। कौन से 2 घंटे? 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, पता नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज फिक्स नहीं है, इसलिए इसको किस में शामिल किया गया? फॉर में। ठीक है, अब देखिए, बात कर रहे हैं 2 hours, इसके बाद 3 days, इसका मतलब क्या हुआ? 2 hours, 5 hours, 6 hours, 10 hours, 100 hours, किसी भी काउंटिंग के बाद हावर्स आएगा तो वो किसमें आएगा? फॉर में। किसी भी काउंटिंग के बाद डेज आएगा तो किसमें आएगा? फॉर में। 3 days, 5 days, 100 days। 4 weeks, वीक्स का मतलब सप्ताह, तो किसी भी काउंटिंग के बाद 1 week, 2 week, 100 week, 1000 week, किसी भी काउंटिंग के बाद वीक आएगा तो वो भी किसमें आएगा? फॉर में आएगा। 5 months, 5 months, ये भी किसमें आएगा? किसी भी काउंटिंग के बाद मंथ आ गया तो वो किसमें आएगा? मंथ का नेम की बात नहीं कर रहे, मंथ का नेम होगा अगर तो वो इसमें आएगा, सिंस में। ठीक है, मंथ, 5 month, 6 month, 100 month, 1000 month, 50 month, वो किसमें आएगा? फॉर में आएगा। ओके, 6 years, ईयर्स का मतलब साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 100 years, 1000 years, किसी भी काउंटिंग के बाद ईयर्स आएगा तो वो भी फॉर में आएगा। ठीक है, तो अब मैंने जो बात बताई है आपको कि इस टाइप के जो
टाइम होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो टाइम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं, जैसे 2 आवर्स, 3 डेज, 4 वीक्स, 5 मंथ, 6 ईयर्स। तो आपको सबसे पहले बस एक ही बात का ध्यान रखना है। अब मेरी ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सिंस 4 का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। किसी भी काउंटिंग के बाद, किसी भी काउंटिंग के बाद जो आपको 1 से लेकर 1000 तक या लैक्स तक कहां तक आती है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेकर किसी भी काउंटिंग के बाद अगर आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ और ईयर्स आए, ठीक है, काउंटिंग के बाद आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ और ईयर्स आए तो उस काउंटिंग के साथ में आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है। मैं काउंटिंग का मतलब ये नहीं कि आप 2 o'clock को भी शामिल कर लोगे इसमें। 2 o'clock एक अलग टाइम है और 2 आवर्स एक अलग टाइम है। मैं बात कर रहा हूं आवर्स की, ये वाली बातों का ध्यान रखो आप, ठीक है। आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स, किसी भी काउंटिंग के बाद अगर आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स आएगा तो 4 आएगा। इसके अलावा जितने भी टाइम है सभी में सिंस आएगा। आपको इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप ओनली किसको याद रखो कि किसी भी काउंटिंग के बाद अगर ये आएगा आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स, तो आप क्या लगाओगे, 4। और बाकी सारे टाइम में आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। ओके, डाउट एक ही लाइन में क्लियर हो गया आपका। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो वीडियोस हैं उनमें आपको सिंस 4 में जो मैंने एग्जांपल्स पढ़ाए हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी डाउट रहता है तो आप सब्सक्राइब करने पर जो नंबर मिला है उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।